नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कि वो कौन सी मैट्रिक्स हैं जो सिमेट्रिक होती हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिक और एक मैट्रिक्स और है, वो कौन सी है? स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ये कौन सी मैट्रिक्स होती है, इनके बारे में आपको बताएंगे आज। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक ए मैट्रिक्स है जो 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिसका ऑर्डर है 2/3। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3, ठीक है। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो ट्रांसपोज का सिंबल AT होता है, ऐसे भी लिखते हैं, कई बार A डैश भी लिख देते हैं, ठीक है। ठीक, अब बात करते हैं A ट्रांसपोज, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल सा फंडा है ये। जो ये रो है ना, रो, इसको हम क्या कर देंगे? कॉलम बना देंगे, और जो कॉलम थे वो रो बन जाएंगे। मतलब ये इस तरह से रो की फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको कॉलम के फॉर्म में लिखेंगे। 2, 3, 6, इस वाली रो को भी 4, 5, 7, तो ऑर्डर क्या हो गया? 3/2। मतलब ट्रांसपोज में अगर ऑर्डर m/n था, पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n था, तो ट्रांसपोज होने के बाद क्या हो जाएगा? वो n/m। मतलब जो रो थी आपकी वो कॉलम हो जाएंगी, और जो कॉलम थे वो क्या हो जाएंगे? रो हो जाएंगे। क्लियर है ना? एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम अपना सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक करते हैं। एक ट्रांसपोज तो और कर लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A जो है 2, 3, 5, 6, 2/2 मैट्रिक्स, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज भी वही काम, 2, 3, 5, 6। सिंपल सा फंडा कि क्या है? जो रो है वो कॉलम हो जाएंगे, और जो कॉलम है वो क्या हो जाएंगे? रो हो जाएंगे। वो क्या होता है? ट्रांसपोज। तो इतना आपको समझ आ चुका होगा, है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को समझेंगे। देखिए, मान लीजिए मैं कहूँ 2, मान लीजिए मैं कहूँ A, B, C, D, और मैं इसका ट्रांसपोज करने को कहूँ आपको, तो आप क्या करेंगे? A, B, C और D। बताइए, इतना आपको क्लियर है? ट्रांसपोज आपको शायद क्लियर हो चुका होगा कि ट्रांसपोज क्या होता है, ठीक है। ट्रांसपोज में क्या है? जो रो है वो कॉलम हो जाएंगी, और जो कॉलम है वो क्या हो जाएंगे? आपके रो हो जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ नहीं है। जो रो है वो कॉलम, और जो कॉलम है वो रो हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। मान लीजिए एक मैट्रिक्स आपके पास वो है 5, 7, 7, 8। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं, क्या करूं? ट्रांसपोज करूं, तो 5, 7, ये वाली चीज मैंने ऐसे लिखी है, और 7, 8। आप देख रहे हो कि ट्रांसपोज होने के बाद भी ये मैट्रिक्स क्या रह रही है? सेम रह रही है, बिल्कुल पहले जैसी। अगर मैं इसका मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूंगा, मैं एक और बार ट्रांसपोज करूंगा ना, तो ये मैट्रिक्स क्या आएगी? सेम आएगी। चाहे मैं इनफाइनाइट टाइम इसका ट्रांसपोज करूं, मतलब करता रहूं, तो भी ये क्या रहेगी? सेम रहेगी। ऐसे मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज होने के बाद भी सेम रहती है, देखो हर एक सेंस में, चाहे वो ऑर्डर के सेंस में हो चाहे किसी सेंस में हो, जब वो ट्रांसपोज होने के बाद भी जब वो मैट्रिक्स सेम रहती है, तो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है? सिमेट्रिक। क्या होती है? सिमेट्रिक होती है, ठीक, गुड। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो नॉर्मल मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स है 2/3 और एक मैट्रिक्स है 3/3। मैं आपसे सिंपली एक बात पूछ रहा हूं, इनमें से बताओ कौन सी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने पर, इसका मैं नाम दे देता हूं A और ये B। एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर 2/3 है, एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 है। मुझे ये बताओ कि वो कौन सी मैट्रिक्स होगी इन दोनों में से जो सिमेट्रिक हो सकती है? कौन सी हो सकती है? वो यही हो सकती है, ये तो हो ही नहीं सकती। क्यों? इसका ट्रांसपोज करने पर ऑर्डर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। मींस उसके रो और कॉलम क्या नहीं रहेंगी? सेम रहेंगी, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी। लेकिन इसमें ऑर्डर क्या रहेगा? बिल्कुल सेम। तो सिमेट्रिक होने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मस्ट कंडीशन है कि अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो ही वो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स आपको पता है ना, वो मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं? बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। यहाँ रो और कॉलम बिल्कुल क्या होते हैं? सेम होते हैं, ठीक है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो मैं बता दूं
कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो है जहां किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर भी वो मैट्रिक्स क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता उसमें। मींस नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम रहेंगे और हर एक एलिमेंट की पोजीशन पहली वाली मैट्रिक्स की पोजीशन से क्या रहेंगी, बिल्कुल सेम रहेंगी। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। मान लीजिए एक ए मैट्रिक्स है, वो 2 3 5 3 5 7 8 8 9, ये एक मैट्रिक्स है। इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूंगा तो क्या आएगा, 2 3 5 3 7 8 5 8 9। क्लियर, कोई डाउट नहीं? गुड। देखो एक बात बताऊं, आप ना अपनी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को भी बना सकते हो। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो नंबर यहाँ लिखोगे वही नंबर यहाँ होना चाहिए। मैं बनाता हूँ नॉर्मल एक सेंस में। मानो मैंने लिखा ए बी सी, तो अगर बी सी यहाँ है तो यहाँ पे भी क्या होगा, बी सी। जो नंबर यहाँ पे वही नंबर यहाँ पे होना चाहिए। मतलब अगर मैं लिखूँ ई एफ तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एफ, और यहाँ पे जो मर्जी आप जो मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप अपनी भी क्या बना सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके बेस पे, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा। मान लो कह देता है A इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसने कह दिया A एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। 2A 5 6B 7D 3 5। वो कहता है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का मतलब है कि इसका ट्रांसपोज इसी के क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ट्रांसपोज करूंगा ना तो भी ये मैट्रिक्स आएगी। क्लियर, मतलब ट्रांसपोज करने पर भी क्या आएगी, सेम मैट्रिक्स आएगी, है ना। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, उसने कह दिया आपको कि ये निकालना है आपने A प्लस B प्लस D। उसने कहा आपको A प्लस B प्लस D निकालना है। अब देखो आपको पता है कि अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और ये दोनों क्या होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, है ना, बिल्कुल क्या होंगे, सेम होंगे। और अभी मैंने आपको समझाया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनती है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होगा। इसका मतलब A की वैल्यू क्या है, 6, और B की वैल्यू क्या है, 5, और D की वैल्यू क्या है, 3। अगर आपको नहीं बनानी आई तो पहले वीडियो को पीछे जाके एक बार अच्छे से देख ले कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तब आपको क्लियर हो जाएगा। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कि भाई यहाँ जो नंबर है वही नंबर यहाँ होगा, यहाँ जो नंबर है वही नंबर यहाँ होगा। यानी कि A की वैल्यू 6 है और B की वैल्यू कितनी है, 5 है, और D की वैल्यू कितनी है, 3 है। ठीक है, तो जोड़ देंगे 6 + 5 + 3। ठीक है, 6 + 5 11 + 3 14। ठीक है, क्लियर है बात, इतने में कोई डाउट? तो आइए अब हम शुरू करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं और अपने अगर वो नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो वो कौन सी होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। समझाता हूं, देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए भी ये जरूरी है कि वो क्या हो, एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो। सिमेट्रिक होने के लिए भी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए भी उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। मैं एक मैट्रिक्स बनाता हूँ 0 3 -3 0। अब देखो अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो ट्रांसपोज करना आपको आता है 0 3 -3 और 0। और अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ तो 0 3 -3 0, तो ये किस जैसी बनती, A की तरह बनती है। तो यानी किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज नेगेटिव के इक्वल आ गया तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है। अब देखो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए उसका डायगोनल पे क्या होना जरूरी है, 0 होना जरूरी है। देखो सिमेट्रिक होने के लिए तो सिर्फ इतना चाहिए था कि वो मैट्रिक्स क्या हो, अपनी स्क्वायर मैट्रिक्स हो। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, पहली बात उसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, और दूसरा उसका क्या होना जरूरी है, डायगोनल पे वो 0 होनी जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, मान लीजिए मैं बना लेता हूँ 0 0 0, डायगोनल पे 0 होगी वो 3 4। अगर यहाँ 3 4 है तो यहाँ
-3 -4। अगर यहाँ 7 है तो यहाँ नेगेटिव का 7, और अगर यहाँ 7 होता मान लीजिए तो यहाँ क्या होता नेगेटिव का 7। ठीक है, ऐसे बनती है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूँ तो 0 3 4 -3 0 -7 -4 7 0। तो सेम बनाने के लिए मुझे नेगेटिव कॉमन लेना पड़ेगा। 0 3 4 -3 0 -7 -4 7 0, तब ये बन जाएगी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में कुछ एचएससी के जो मैट्रिक्स के क्वेश्चन आए हैं एचएससी में पिछले साल कल के एग्जाम में, कल उन क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और उसके बाद नया टॉपिक शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपसे डिस्कस करनी थी कि इस संडे को, जो ये कमिंग संडे आने वाला है, उसको हम एक मैट्रिक, उसमें हम एक जूम क्लास लेंगे जिसमें मैं मैट्रिक्स पढ़ाऊंगा, और जो टॉपिक मतलब यहाँ पर उतने नहीं हो पाते कि भाई जहाँ पर आपसे इतना इंट्रैक्शन नहीं होता, तो कुछ एडवांस टॉपिक हम उस क्लास में करेंगे। ठीक है, तो उस जूम क्लास के रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया है, तो वहाँ पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए और आपको मैसेज मिल जाएगा कि क्लास कितने बजे है संडे को, नेक्स्ट संडे को। ठीक है, तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।